नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग, आप देख रहे हैं नारदवानी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? महादेव की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। बिहार चुनाव पर चर्चा लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। बिहार में जैसा मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, अपनी बातों पर ही हूँ कि कांग्रेस की चाल से सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान है तो आरजेडी है। कांग्रेस ने जिस दो लोगों को अपना कर्णधार माना है, मुख्यतः कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, तो कल वहाँ दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के सभी जो मुख्य रूप से कांग्रेस के नेतागण हैं उन्हें बुलाया गया था। उनसे बात विमर्श हुई है, सबको फ्री हैंड किया गया है कि आप लोग जैसा कर रहे हैं वैसा ही कीजिए। कन्हैया कुमार तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर चल ही रहे हैं और यात्रा जहाँ तक हमें लग रहा है कि सफल होता, वैसा तो आज तक कांग्रेस के किसी नेता का हम लोग के सोच मेमोरी में तो नहीं है कि जो कोई ऐसा चला हो, पैदल यात्रा किया हो, उस पर भीड़ भी आई हो। तो कांग्रेस पूर्णतः आरजेडी के विपक्ष में, तो आरजेडी भी कांग्रेस के विपक्ष में ही है, खासकर पप्पू यादव को। तो कल या परसों तो कन्हैया कुमार से कहीं पर पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं तो तेजस्वी के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार हूँ। अब उनको क्या है, वो क्यों नहीं करना चाहते हैं वो जाने, वो नहीं कि गेंद तेजस्वी के पाले में रख दिया है। उधर तेजस्वी पहुंच गए पूर्णिया जिस दिन पप्पू यादव की थी बतौर कांग्रेस कहीं मानी है जो इफ्तार पार्टी थी, तो तेजस्वी यादव पूर्णिया में इफ्तार पार्टी कर रहे थे। साफ साफ संदेश था कि पप्पू यादव से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो पप्पू यादव भी बदला लेने के पूरी मूड में है, क्योंकि पप्पू राहुल गांधी से और क्या बोलते हैं लालू यादव से और करके जो है सो लोकसभा चुनाव के समय उन्हें कांग्रेस में शामिल नहीं होने दिया गया। ये दोनों और गए, इसलिए कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। पहले तो जो भी अध्यक्ष बनता था कांग्रेस का या कोई भी लीडर हो, तो उसको तो लालू जी के दरबार में जाना ही पड़ता था। इस बार जो प्रभारी बन के आए कृष्णा अल्लावरू, वो भी लालू जी से औपचारिक मुलाकात भी करने नहीं गए हैं, और ना ही कन्हैया कुमार गए हैं। पप्पू यादव की तो बात ही अलग है। तो अगर गठबंधन होगा तो कोई एक वार रूम होगा या अलग अलग वार रूम होगा, ये भी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस को मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ कि एक चीज़ दिमाग में आ गया है कि अब जो है यहाँ अकेले लड़ने में ही फायदा है, और इस छोटी पार्टी सबको समेट कर अपना वोट पहले खड़ा करो, फिर देखा जाएगा बीजेपी से लड़ने के लिए। तो बीजेपी से को हराना सिर्फ मेरी ही जिम्मेवारी नहीं है, तो कांग्रेस तो इसके पीछे पूरा पड़ी हुई ही है। अगर सुनने में है कि लालू जी ने सोनिया जी से मांगा समय, तो उन्हें मिला नहीं है। राहुल जी तो समय देते ही नहीं, राहुल जी 2 बार आ गए बिहार में। वो कांग्रेस का मुख्य फोकस अगड़ा अगड़ी अगड़ी जाति मुसलमान और दलित पर है, इसी पर वो फोकस बना करके अपना चुनाव अभियान तेज किए हुई है। और उधर प्रशांत किशोर भी तो लगे हुए ही हैं। लेकिन आज का मुख्य विषय तो मैं यहीं पर रखूँगा कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या कांग्रेस ऐसा माहौल बना रही है कि जो लगता है कि जो अपना कम सीटों पर लड़ेगी नहीं, पूरी सीटों पर लड़ेगी और पूरे दम और खम के साथ लड़ेगी। इस बार अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार दास, वो भी जो है सो नहीं गए मिलने के लिए। राजेश कुमार राम वहाँ लालू जी के दरबार में गए नहीं, और लालू जी के यहाँ जो इफ्तारी की का आयोजन हुआ था, लालू जी के यहाँ नहीं हुआ। निवेदक में तो लालू जी का ही नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ हुआ। तो वहाँ देखिए कि जो है सो राज्यपाल पहुँचे और बड़े बड़े जो भी मुस्लिम लीडर हैं सब पहुँचे, लेकिन मुकेश सहनी नहीं पहुँचे और ओसामा साहब नहीं पहुँचे। कांग्रेस की तरफ से एक कोई विधायक गया था जिसका नाम भी कोई नहीं जानता होगा, वैसा कोई भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस का वहाँ नहीं पहुँचा। अब वो लोग अपना बहाना बना रहे हैं कि हम यहाँ थे, कोई कह रहा है मैं वहाँ था। ऐसा तो चलेगा नहीं दोनों में। लेकिन इससे मतभेद जो है सो पूर्णतः खुल के सामने आ गई है रमजान में ही, कि जो दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा मतभेद है, अलग लाइन है, अलग लाइन पर दोनों चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि लोकसभा में जो उनको डाउन किया गया कांग्रेस को, तो उसका बदला ले कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास 5 MP हैं पप्पू यादव को लेकर के।
आपके पास 3 MP है जो अभी लेटेस्ट चुनाव तो ये हुआ है, इसके आधार पर सीटों का बंटवारा हो। और आरजेडी कह रही है कि विधानसभा में हम मजबूत हैं, इसके आधार पर बंटवारा हो। उधर मुकेश सहनी 60 सीट मांग ही रहे हैं। तो कांग्रेस चाहती तो वही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अपने वोट बैंक को एक साथ लाएगी, उसके बाद ही। लेकिन ज़्यादा संभावना है गठबंधन टूटेगा नहीं, लेकिन टूट भी सकता है, इसकी भी से भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो देखते रहिए आगे फिर दोनों में कैसे सुलह होती है और कैसे सीटों का बंटवारा होता है। अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई, अगर यदि इसको खींच कर ले गई कांग्रेस चुनाव के समय तक तो और बवाल हो जाएगा। फिर अपने अपने क्षेत्र में कौन काम करेगा, कौन टिकट तो मिलता है बाद में, लेकिन आश्वासन तो पहले देना पड़ता है ना, तभी तो वो आपका कार्यकर्ता जो आपका नेता है क्षेत्र अपने क्षेत्र में काम करना शुरू करेगा। तो देखिए आगे अब होता क्या है। हमें तो लग रहा है कि दोनों के बीच में फिर जुटान होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से तो लग रहा है कि दोनों में कोई बातचीत नहीं है। राहुल जी, इस बड़े बड़े नेताओं में भी कम्युनिकेशन गैप है, तो नीचे तो है ही, लेकिन इतना हिम्मत कांग्रेस के पास नहीं हो रहा था कि लालू जी के दरबार में न जाए, कोई नेता बन के आए और लालू जी के दरबार में न जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है राजनीतिक घटनाक्रम से। अगर लालू जी कांग्रेस को डिक्टेट नहीं कर पाएंगे तो ये तो बिहार चुनाव के में फिर संभावनाओं का द्वार खुलता चला जाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाह रहे हैं कहीं कहीं तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि आरजेडी को 20-22 सीट पर समेट देंगे। अगर ऐसी बात है, कांग्रेस वाले जैसा कह रहे हैं कि आरजेडी को 20-22 सीट पर समेट देंगे, तब तो फिर मामला बहुत गंभीर है। फिर दूसरे गठबंधन में क्या चल रहा है उसका वीडियो लेकर के कल हम आएंगे। वहाँ भी मार धाड़ एक्शन से भरपूर जैसे फिल्म का कास्टिंग चल रहा है, उस पर कल लेकर आएंगे वीडियो। महागठबंधन पर था। तो आज की नायदवानी यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।